ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का मलेरिया डिजीज। आज के क्लास में मलेरिया डिजीज के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। मलेरिया इज ए सीरियस इन्फेक्टियस काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। अब जो है मलेरिया जो है यह भी एक संक्रमित बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से जो है यह बीमारी जो है फैलती है। इट स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। यह संक्रमण जो है मादा एनोफिलीज नामक मच्छरों के संक्रमण से जो है ये बीमारियां फैलती है। द पैरासाइट्स इंटर द ब्लड, इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स एंड काउज फीवर। अब ये परजीवी जो होते हैं उनके काटने के बाद क्या होता है, जो भी वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्शन पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है बुखार वगैरह आएंगे, साथ ही साथ कपकपाहट जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं और शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। मलेरिया इज कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया। मलेरिया जैसी बीमारी जो है गर्म देशों में जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अपने इंडिया में, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यह बीमारी जो है ज़्यादातर बरसात के मौसम में जो है ज़्यादातर ये बीमारी जो है फैलती है। इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल विथ अर्ली डायग्नोसिस। अब इन बीमारियों से आप जो है अगर फर्स्ट स्टेज के दौरान अगर सही तरीके से अगर इन बीमारियों का डायग्नोसिस हो पाता है, इन बीमारियों को रोका जा सकता है और इन बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर आगे है काउजेटिव एजेंट्स। अब कौन कौन काउज की वजह से जो है यह बीमारियां जो है पनपते हैं। सबसे पहले है मलेरिया इज काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। अब जो है प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से जो है मलेरिया नामक बीमारी जो है ये फैलती है। पहला है टाइप्स, इसके पहला टाइप्स है प्लाज्मोडियम वैक्स, सेकेंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओव्यूल। ये चारों टाइप्स हैं। अब एक एक टाइप्स को जो है बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ये बीमारी, ये परजीवी जो है ज़्यादातर अपने इंडिया में देखने के लिए मिलता है। काउज विंग्स माइल्ड मलेरिया। अब ये बीमारी जो है ज़्यादातर अपने इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब इन बीमारियों के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है फीवर कम्स एवरी 48 आवर्स। अब जो है बुखार जो है 2 दिन के 48 घंटे में जो है फीवर आएंगे, बार बार फीवर आएंगे। काउज चिल्स, हाई फीवर एंड स्वेटिंग। साथ ही साथ कपकपाहट देखने के लिए मिलता है। 103 से 104 डिग्री सेल्सियस जो है बुखार वगैरह जो है आएंगे। साथ ही साथ जो है पसीना वगैरह ज़्यादा इन बीमारियों में सीक्रेट्स होते हैं। कैन फ्रॉम ए स्लीपिंग स्टेज इन लीवर। और यह परजीवी जो होता है वह आपके लीवर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिजीज कैन रिप्लेस कम बैक। और जिसकी वजह से क्या होता है, यह बीमारी जो है फिर से जो है कुछ दिनों या कुछ महीनों में या कुछ सालों में जो है ये बीमारियां जो है फिर से पनप सकते हैं। फिर आपका है सेकंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है मोस्ट डेंजरस टाइप, यह जो है बहुत ही खतरनाक मलेरिया के एक सेकेंड टाइप्स है। काउज मेलेजेंट मलेरिया। अब यह जो है मेलिजेंट मलेरिया के वजह से जो है ये बीमारियां फैलती है। अब इनके फीचर्स में देखा जाए, फीवर पैटर्न इन ऑफ्टन इरेगुलर। अब जो है बुखार जो है कभी आएगा कभी जाएगा, तो बुखार का कंडीशन जो होता है इरेगुलर होते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। और इनके पैरासाइट्स का मल्टीप्लिकेशन जो है फास्टली होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 परजीवी जो है वो तैयार होते हैं। इन्फेक्ट्स आरबीसी ऑफ ऑल एजेज, तो इन्फेक्शंस बिकम सर्व्स। अब जो है इस बीमारियों में जो देखा जाए तो हमारे रेड ब्लड सेल जो है वो संक्रमित हो जाते हैं, जिसके वजह से बीमारियां जो है और ज़्यादा तीव्र रूप ले लेते हैं। फिर थर्ड है हमारा प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है इनके लेस कॉमन, यह जो है अपने इंडिया में बहुत
कम देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका फीचर्स देखा जाए तो फीवर एवरी 72 आवर्स। अब इसमें जो है बुखार जो है लगभग में 3 दिन से ज़्यादा भी रह सकते हैं। 72 घंटे जो है इसमें बुखार रहते हैं। देन इसमें जो है पेशेंट को क्वारंटाइन के लिए बोला जाता है। मिल्डर सिम्टम्स में देखा जाए तो इनके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्फेक्शंस काउज रिमेन इन बॉडी फॉर मैनी ईयर्स। अब जो है इस बीमारी में देखा जाए तो 2 से 3 साल या 3 से 4 साल के बाद फिर जो है ये बीमारियां जो है पनप सकते हैं। में काउज क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम। साथ ही साथ इसमें जो है किडनी से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसमें आपका किडनी भी खराब हो सकता है अगर इन बीमारियों से अगर आप ग्रसित होते हैं तो। फिर आपका लास्ट है प्लाज्मोडियम ओव्यूल। प्लाज्मोडियम ओव्यूल जो है रेयर इन इंडिया, यह अपने इंडिया में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। यह ज़्यादातर कॉमन इन अफ्रीका, अफ्रीका वाले कंट्री में जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। अब फीचर्स में देखा जाए यह सिमिलर टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के तरह जो है यह सिमिलर होते हैं। फीवर एवरी 48 आवर्स। अब जो है 2 दिन के बाद जो है बुखारें जो है इसमें कंटिन्यू 48 घंटे में जो है बुखार आएंगे जाएंगे, ये कंडीशन ज़्यादातर देखने के लिए इन बीमारियों में मिलते हैं। कैन फ्रॉम हाइपोलाइज्ड स्लीपिंग स्टेज इन लीवर। और जो इसमें जो परजीवी होते हैं वह लीवर्स में प्रेजेंट होते हैं। देन वो 1 से 2 साल या 2 से 3 साल में फिर जो है वो मूव कर जाते हैं, जिसके वजह से फिर जो है बीमारियां हो सकती है। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर में है हमारा फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। अब जो वेक्टर्स जो हैं मादा एनोफिलिज मच्छर, जिसके वजह से मलेरिया नामक बीमारियां जो है वो क्रिएट होते हैं। और वही फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो हैं वो क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। ओनली इन्फेक्टेड मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट द डिजीज। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं वो बीमारियों को फैलाते हैं। फिर आगे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और ये बीमारियां कैसे फैलती है। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। जो संक्रमित एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं उनके काटने की वजह से जो है यह बीमारियां जो है पनपते हैं और फैलते हैं। रेयरली थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और रेयर केस में देखा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है ये बीमारियां फैलते हैं फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। और साथ ही साथ माँ से बच्चे में जो है ये बीमारियां रेयर केस में जो है फैलते हैं। अब इन बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो यूजली 7 to 40 डेज इन बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 14 दिन का होता है। में वेरी फ्रॉम 7 to 30 डेज डिपेंडिंग ऑन पैरासाइट्स। और लास्ट में देखा जाए तो कुछ लोगों में जो है यह बीमारियां 7 से लेकर 30 दिन तक जो है सिम्टम, इन दिनों में जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और वो डिपेंड करता है पैरासाइट्स के ऊपर, साथ ही साथ उन पेशेंटों के रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर जो है बीमारियों का सिम्टम्स दिखाई देता है। जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होते हैं उन लोगों में सिम्टम जो है लेट में दिखाई देते हैं, ज़्यादा टाइम में दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होते हैं उनमें सिम्टम्स जो है सडनली अचानक से दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे है साइंस एंड सिम्टम्स। अब इन बीमारियों का साइन और सिम्टम्स क्या है तो हाई फीवर, तेज बुखार आएंगे, 102 से 104 डिग्री सेल्सियस तक बुखार आएंगे। चिल्स एंड शिवरिंग, साथ ही साथ कपकपाहट, शरीरों में कपकपाहट वगैरह ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। स्वेटिंग, बार बार पसीना वगैरह आएंगे। हेडेक, सर वगैरह दर्द करेंगे, साथ ही साथ बॉडी पेन वगैरह भी हो सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, बार बार जो है मन घूमेगा, मन मिचलेगा, साथ ही साथ जो है वोमिटिंग वगैरह हो सकते हैं। चक्कर वगैरह भी आ सकता है इन बीमारियों के सिम्टम्स में। साथ ही साथ बॉडी पेन, शरीर में भी जो है दर्द वगैरह देने लगते हैं। ये सब सारे सिम्टम्स हुए, ये सब सारे इन बीमारियों के लक्षण हुए। आगे फिर पैथोफिजियोलॉजी में देखा जाए तो पैरासाइट्स इंटर ब्लड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। अब जो है परजीवी जो हैं वो आपके बॉडी में इंटर करते हैं, किसके थ्रू, जो संक्रमित मच्छर होते हैं उसके काटने के बाद जो है वह पैरासाइट्स जो है वह आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं। गोज टू लीवर एंड मल्टीप्लाई। अब साथ ही साथ वो लीवर में जाके जो है उन परजीवियों का जो है मल्टीप्लीकेशंस
होने लगता है और वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 इन चीज़ों में जो है उनके परजीवी जो है कन्वर्ट होने लगते हैं। देन इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स, यह जो है आपके आरबीसी को जो है संक्रमित करने का काम करता है। ये परजीवी जो होते हैं काउज फीवर एंड एनीमिया, साथ ही साथ जिसके वजह से क्या होता है आपके शरीर में बुखार वगैरह भी आ सकते हैं और साथ ही साथ ब्लड की भी कमी हो सकती है। अब डायग्नोसिस देखा जाए तो ब्लड स्मीयर टेस्ट, अब जो है ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। साथ ही साथ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, पेशेंटों का डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी करवाया जाता है और सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है और उनका डब्ल्यूबीसी कितना इन्फेक्टेड हुआ है। तो इन चीज़ों का सही तरीके से डायग्नोसिस करके देन उन पेशेंटों का सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाया जाता है। अब ट्रीटमेंट में देखा जाए तो एंटी मलेरियल ड्रग आर यूज्ड। अब मलेरिया जैसे बीमारी में एंटी मलेरियल ड्रग यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ क्लोरोक्यूनिन नामक एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आर्टिमिशियंस बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, एसीटी थेरेपी वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। साथ ही साथ रेमाक्यूनिन नामक जो है मेडिसिन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को, ताकि जो है मलेरिया जैसे बीमारी को रिकवर किया जा सकता है और इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे है प्रिवेंशंस। अब इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? यूज मॉस्किटो नेट्स, रात में सोते समय जो है मॉस्किटो नेट्स का उपयोग करें, मच्छरदानी वगैरह का उपयोग करें, गुड नाइट वगैरह का उपयोग करें, ताकि जो है इन मच्छरों से बचा जा सके। और सेकेंड फिर है यूज रिपेलेंट्स। अब जो है इन मच्छरों से बचने के लिए स्प्रे वगैरह, गुड नाइट वगैरह इन चीज़ों का यूज करें, ताकि जो है मच्छरों को पनपने से भी रोका जा सके और मच्छरों को पास आने से भी रोका जा सके, ताकि जो है मच्छर जो होते हैं वो बाइट ना करें। इन चीज़ों से बचने के लिए यूज रिप्लेसमेंट का भी यूज करें। इंडोर स्प्रेइंग, साथ ही साथ स्प्रे वगैरह का यूज करना चाहिए। खिड़की वगैरह अच्छे तरीके से लगा होना चाहिए, ताकि जो है मच्छर जो है वो आपके रूम में इंटर ना करे। रिमूव स्ट्रिंजेंट वाटर, साथ ही साथ जहाँ पे पानी जमा होते हैं, चाहे आपके कूलर का पानी हो या फिर कोई टायर वगैरह में रखा हुआ पानी हो, वैसे पानी को जमा नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से साफ सुथरा वातावरण बनाए रखना चाहिए, ताकि इन मच्छरों को पनपने से रोका जा सके, ताकि जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है मलेरिया में? तो एडुकेट पेशेंट अबाउट प्रिवेंशंस। अब जो है पेशेंट को जागरूक करने का काम करते हैं, ताकि जो लोग जो है मलेरिया जैसे बीमारियों से बचा जा सकता है, इन बीमारियों को कम किया जा सकता है। इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में बतलाना, मेडिसिन के बारे में जानकारियाँ देना, ताकि जो है पेशेंट जो है सही डोज में अपना मेडिसिन ले सके, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोक सके। प्रमोट मॉस्किटोस कंट्रोल मेजर्स, साथ ही साथ मच्छरों को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इन चीज़ों के बारे में बतलाना, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।